कूल। सो भैया जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बन गए हैं, बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या करना है। तो प्लीज भैया एक एक्सिक्यूटेबल स्ट्रैटेजी दे दो। एंड हाँ, लास्ट वीडियो की तरह स्ट्रैटेजी के नाम पे मोटिवेशन मत दे देना। कोई नहीं भाई, आई विल डू इट फॉर यू। पेन कॉपी लेके आए हो? आओ लेके आओ, बैठते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुमको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा जो केमिस्ट्री के लिए है, फिर तुमको एक इमेज दिख रहा होगा जो मैथ्स के लिए है, और एक इमेज दिख रहा होगा जो फिजिक्स के लिए है। इनके प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लो, इनको अपने पास सेव करके रख लो। अगले कुछ दिन फरवरी में तुमको सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? इसकी लिंक चलो मैं नीचे पिन कमेंट पे भी लगा दूंगा। क्यों तुमको सिर्फ इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, इसका रीजन इस इमेज में है, तो खुश रहो। पॉइंट नंबर 2, जनवरी अटेम्प्ट से जो सीखे हो उसको मत भूलना, यानी पेपर इस बार भी धोखा देगा। तो फरवरी के मंथ में जब भी टाइम मिले तुमको बस रैंडमली जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स को खोलना है और उनको स्क्रॉल करना है। कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशंस देखने की। बस पेपर खोलो, क्वेश्चन को रीड करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ। बस अपने मन में एक थिंकिंग डेवलप करो कि अगर ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे तो क्या मैं इनको अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स या सेक्शंस को जानता हूं कि नहीं। और कुछ भी मत करो, डेली एक पेपर खोलना है, आधे घंटे उस पेपर के थ्रू गो थ्रू करना है और उसको भूल जाना है, एंड वापस जाके हम जो लिस्ट के चैप्टर्स को खत्म कर रहे थे उस चैप्टर्स को खत्म करेंगे। इससे होगा ये कि तुम्हारे दिमाग को पता होगा कि कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन तुमसे नहीं होने वाले थे फाइनल एग्जाम में। तुमको पता होगा कौन से मॉडल्स ऑफ क्वेश्चन तुमको नहीं आते हैं अभी तक, ताकि जब तुम पॉइंट नंबर 1 में गिवन चैप्टर्स के मॉडल्स को गो थ्रू करो, तुम्हारे माइंड को ऑटोमेटिकली पता हो कि हाँ यार, वर्नियर कैलिपर्स तेरे को पहले से नहीं आता था, जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था और तुझे यहाँ करने की जरूरत है। तो मार्च में हम जनवरी अटेम्प्ट के पेपर को एज मॉक टेस्ट तो देंगे, बट दैट बीइंग सेड हम फरवरी में एक बार उस पेपर के थ्रू गो थ्रू भी करेंगे बिना सॉल्यूशंस देखे, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो उन चैप्टर्स और उन सेक्शंस को और बेटर तरीके से ग्रैब करने का। समझ गए? इस एक्टिविटी को स्टार्ट करो और तुम खुद समझोगे कि इसके रिजल्ट्स कितने तगड़े होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट ऑब्वियस वन, बट स्टिल तुम नहीं करने वाले हो ये चीज, बट आई होप तुम करोगे यार इस वीडियो को देखने के बाद। दैट इज कि मार्च में यू आर गोइंग टू डू ओनली मॉक टेस्ट्स। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी के अंदर हमें हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने हैं और बचे हुए पूरे टाइम उन मॉक टेस्ट को सिर्फ एनालाइज करना है जो क्वेश्चन नहीं हुए, गिवन टाइम के अंदर नहीं हुए, ऑन द स्पॉट स्ट्राइक नहीं किए, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस, चैप्टर्स और सेक्शंस को वन शॉट्स के थ्रू या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू मास्टर करना है। समझे? नहीं समझे? 20 सेकंड रिवाइंड करो, फिर सुनो। बट हाँ, पूरे मार्च हम सिर्फ यही काम करेंगे। बहुत सारे जेई सोसाइटी के स्टूडेंट्स 80-100 मार्क्स से लेके 190-200 मार्क्स तक पहुंचे हैं जस्ट बाय गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग द राइट मॉक टेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। और तुमको एग्जैक्टली ये करना है पक्का से। दैट्स इट। यही 3 पॉइंट थे यार। अगर तुमने नहीं लिखा है तो योर लॉस। नीचे से PDF डाउनलोड कर लेना, नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी लिंक है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम सबके लिए लाने वाला हूँ और सब कुछ फ्री में लेके आऊंगा। तो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना ताकि कुछ भी मिस ना हो तुम्हारा। एंड फाइनली थोड़ा सा मोटिवेशन दे देता हूँ यार, मुझे मन नहीं करता है एक वीडियो को एंड करने का बिना मोटिवेशन दिए, तो छोटा सा ले लो 10 सेकंड के लिए। क्लोज योर आईज एंड से दिस टू योरसेल्फ, चिल्ला के, मुंह से नहीं, तुम्हारे अंदर के एक एक सेल को चिल्लाना है, तुम्हारे मुंह को बंद रखना है और तुम्हारे सेल से सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, विच शुड बी वाइब्रेटिंग अराउंड द ऑरा अराउंड यू, विच शुड बी दैट आई एम द बेस्ट।